बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रिज़्क़ की बरसात दुआ और इस्तिग़फ़ार के साथ। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान ऐसी दुआ करे जिसमें गुनाह और किता रहमी की कोई बात शामिल ना हो, तो अल्लाह ताला उसे 3 चीज़ों में से कोई एक ज़रूर अता फ़रमाते हैं, या उसकी दुआ का नतीजा जल्द ही इसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता है। अल्लाह ताला कोई मुसीबत इस बंदे से दूर फरमा देते हैं, या उसके लिए आखिरत में भलाई जमा की जाती है। एक और रवायत में है कि बंदा जब आखिरत में अपनी दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में मुस्तजाब यानी मकबूल ना हुई थी, तो तमन्ना करेगा, काश मेरी ज़िंदगी में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। दुआ मांगना बहुत बड़ी सआदत है। कुरान और हदीस में जगह जगह दुआ मांगने की तरगीब दिलाई गई है। एक हदीस पाक में है, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे और तुम्हारा रिज़्क़ वसी कर दे। रात दिन अल्लाह ताला से मांगते रहो, दुआ मोमिन का हथियार है। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोहे की तरह दिलों को भी जंग लग जाता है, और इसकी सफाई यानी इसको साफ़ करना इस्तिग़फ़ार करना है, इसलिए तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। और दुआ करने की फ़जीलत में यज़ीद बिन हारून ने कहा, अबू मालिक ने हमें अपने वालिद से ख़बर दी कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। इस वक्त इनके पास एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, जब मैं अपने रब से मांगूँ तो क्या कहूँ? आपने फरमाया, तुम कहो, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वरहमनी, मुझ पर रहम फरमा, व आफ़िनी वरज़ुक़नी, और मुझे आफ़ियत वाला रिज़्क़ दे। साथ ही अपने अंगूठे के सिवा एक एक करके सारी उंगलियां बंद करते गए और फरमाया, ये कलमात तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों जमा कर देंगे। व्यूअर्स, रिज़्क़ में बेपनाह बरकत और वुसअत और कुशादगी के लिए हर वक्त इस्तिग़फ़ार करना बेहद ज़रूरी है। रिज़्क़ के लग़वी मायने अता के हैं, ख्वाह वो दुनियाई अता हो या उखरवी हो। अरबी ज़बान में रिज़्क़ अल्लाह ताला की हर अता करदा चीज़ को कहते हैं। मालो इल्म, ताकतो वक़्त, अनाजो औलाद, गर्ज़ हर वो चीज़ जिससे इंसान को किसी न किसी रंग में फ़ायदा पहुँचता हो, वो रिज़्क़ ही है। रिज़्क़ के एक मायना नसीब भी हैं। जो ग़िज़ा पेट में जाए इसको भी रिज़्क़ ही कहते हैं। तो अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना नसीब मांगो, और जब भी आप अल्लाह से अपना नसीब मांगें तो ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह, जो मेरे मुक़द्दर में, मेरे नसीब में रिज़्क़ तूने लिखा है, उसे 1000 गुना बढ़ाकर मुझे अता फ़रमा। और साथ ही साथ रोज़ाना अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के हमरा 700 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम को पढ़ना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह कुछ ही दिन बाद आपको ख़ुद इस दुआ और इस्तिग़फ़ार की बरकत से अपने घर में रिज़्क़ की बरसात महसूस होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।